यदि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है या इसके बारे में निश्चित नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि क्या ईश्वर आपसे नाराज है, तो आप इन संकेतों को देख सकते हैं। 7 स्पष्ट संकेत भगवान आपसे नाराज है। 1. ईश्वर मौन है। क्या आपका शांत समय हाल ही में सूखा है? शांत समय वह क्षण है जो आप ईश्वर के साथ बिताते हैं, जिसमें उनके वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और उनकी पूजा करना शामिल है। यदि आप हाल ही में अपने शांत समय का आनंद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप बाइबल में जो पढ़ते हैं उससे आपको कुछ भी नहीं मिलता है और आपकी प्रार्थना का समय व्यर्थ है, तो शायद भगवान शांत रहना पसंद करते हैं। यदि ईश्वर आपके प्रति मौन है, तो कोई पाप हो सकता है जो आपके और ईश्वर के बीच दूरी पैदा कर रहा है। वह पाप से घृणा करता है और वह ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न नहीं है जो जानबूझकर उसके विरुद्ध पाप करता रहता है। 2. अब आप अपने पाप के लिए दोषी महसूस नहीं करते। यदि आप सच्चे आस्तिक हैं, तो पवित्र आत्मा आप में है। वह आपको प्रभु के सामने क्या सही है और क्या गलत है, इसके बीच अंतर करने में मदद करता है। जब भी कोई प्रलोभन या खतरा आता है, तो वह तुम्हें सचेत करता है। और जब कभी तुमने पाप किया हो तो वह तुम्हें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है। पाप के प्रति कठोर हृदय वाले एक ईसाई ने प्रभु से मुंह मोड़ लिया है। यदि आप किसी ऐसी बात के लिए अपराधबोध महसूस नहीं कर सकते जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह गलत है, तो उसकी आज्ञाकारिता के बजाय पाप को चुनने के लिए भगवान आपसे नाराज होंगे। 3. आप पश्चाताप का आह्वान करने वाली बाइबल की आयतों पर ठोकर खाते रहते हैं। क्या आप हाल ही में पश्चाताप के बारे में क्षणों का सामना करते रहते हैं? यदि आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं, तो वे वास्तव में आपके लिए ही बने हैं। वे परमेश्वर के क्रोध के बारे में एक चेतावनी हो सकते हैं। वह क्रोधित हो सकता है, लेकिन वह अभी भी दयालु है। इसीलिए अगर वह आपको पश्चाताप करने और अपनी ओर लौटने का मौका दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु अपने वादे को पूरा करने में धीमे नहीं है, जैसा कि कुछ लोग धीमेपन को मानते हैं, बल्कि आपके प्रति धैर्यवान है और नहीं चाहते कि कोई नाश हो, बल्कि यह कि सभी पश्चाताप तक पहुँचे। 4. आप अपमानित है। यदि अभिमान वह पाप है जो आपको ईश्वर से दूर रखता है, तो उससे इसके बारे में कुछ करने की अपेक्षा करें। यहोवा अभिमानियों को तुच्छ जानता है और नम्र लोगों को ऊपर उठाता है। यदि उसने आपको घमंडी होने के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदा होने की अनुमति दी है, तो आश्चर्यचकित न हो। वह कभी घमंड बर्दाश्त नहीं करेगा, परंतु वह हमें अधिक अनुग्रह देता है। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। 5. आप अपने पाप के परिणामों का सामना करते हैं। चूंकि ईश्वर पापों से घृणा करता है, इसलिए यह अपेक्षा न करे कि वह आपको उनके परिणामों से बचाएगा। वह प्रेमपूर्ण और दयालु हो सकता है, लेकिन वह न्यायप्रिय भी है। वह तुम्हें वही काटने देगा जो तुमने बोया है। यदि आप भ्रष्टाचार, झूठ और धोखे का बीजारोपण कर रहे हैं, तो किसी दिन सच्चाई की जीत होगी और जिन लोगों को आपने धोखा दिया है वे आपके पास वापस आ जाएंगे। यदि आप अनैतिकता में लिप्त रहे हैं, तो चौंकिए मत अगर बाद में आपको शर्मिंदगी और पीड़ा का सामना करना पड़े। परमेश्वर अपना क्रोध व्यक्त करने के अलावा वह आपको आपके पापों के परिणामों का सामना करने देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप पश्चाताप करें। एक प्यारे पिता की तरह वह चाहता है कि आप सही हो और अनुशासित हो। 6. तूफान से पहले शांति है। अगर आपको अपने गलत कर्मों का फल नहीं मिला है, तो अभी जश्न मत मनाइए। कभी-कभी परमेश्वर आपको सबसे लंबे समय तक पाप में रहने का आनंद लेने की अनुमति देगा।
आप इतने सहज होंगे कि इससे आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कि कुछ भी भयानक नहीं होने वाला है। और सबसे अप्रत्याशित समय पर चीजें बिखरने लगती हैं। भ्रष्ट लोगों के साथ आमतौर पर यही स्थिति होती है। भगवान उन्हें कुछ समय के लिए अपनी लूट का आनंद लेने की अनुमति देते हैं, उस धन के बारे में शेखी बघारते हैं जो उन्होंने ईमानदारी से हासिल नहीं किया है। वे दुनिया भर में यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं, आलीशान विला के मालिक हो सकते हैं और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन खा सकते हैं, लेकिन वे टिक नहीं पाएंगे। 7 तुम्हारा हृदय आक्रोश से भरा है। ईश्वर की उपस्थिति में शांति और आनंद की परिपूर्णता है। इसलिए यदि आपका हृदय इस समय द्वेष, ईर्ष्या और कड़वाहट से भर गया है, तो संभवतः प्रभु की उपस्थिति ने आपको छोड़ दिया है। हालांकि यदि पवित्र आत्मा आप में है, तो वह दूसरों के प्रति आपकी नाराजगी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसलिए यदि अब आप अन्य लोगों के प्रति कटु होने में सहज हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप पर निर्भर हैं। इन कामों को करने पर नाराज हो जाते हैं, भगवान शिव देते हैं कठोर दंड। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि कोई उन्हें भोलेनाथ से याद करता है, तो कोई औघड़ कहकर पुकारता है। कहा जाता है कि जो भी भोलेनाथ को सच्चे मन से याद करता है, वो उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन महादेव को जब गुस्सा आता है, तो वो प्रलयकारी बन जाते हैं। शिव पुराण में 6 पाप का जिक्र है। कहा जाता है कि जो भी शख्स इन 6 पापों में से किसी भी पाप को करता है, वो शिव के कोप का भाजन होता है। आइए जानते हैं वो कौन-कौन से पाप हैं। अगर कोई भोले भाले इंसान को कष्ट देता है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और उसे कठोर दंड देते हैं। दूसरों के धन को हड़पने की योजना बनाना या ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों को भोलेनाथ कभी माफ नहीं करते हैं। बुरी राह पर चलने वालों से भी भोलेनाथ नाराज रहते हैं और उन्हें भी भगवान शिव के कोप का भाजन होना पड़ता है। अगर आपके मन में किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना है या अहित सोचा है, तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसी भावना रखने वाले से भी भोलेनाथ नाराज रहते हैं। किसी के बारे में बुरा बोलना भी पाप की श्रेणी में आता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को भगवान शिव माफ नहीं करते हैं। किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है और यह भी अक्षम्य पाप की श्रेणी में आता है। दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना भी पाप की श्रेणी में आता है। इस तरह की भावना रखने वाले से शिव जी नाराज रहते हैं और उसे कठोर दंड देते हैं।